मुंबई के गोरेगांव में स्थित झुग्गियों में लगी आग में लगभग 200 झुग्गियां जलकर राख हो गई। दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोपालगंज में अटल पांडे की हत्या कांड से 2 और आरोपियों को उम्र कैद की सजा। संपत्ति हड़पने का आरोप, संपत्ति के लिए उतारा था मौत के घाट। इजराइल में एक के बाद एक कई बसों में हुए धमाके से दहला पूरा इजराइल। पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से कुंभ में मरने वालों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा, हज में यात्रियों की मौत पर दिए थे 10-10 लाख। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का पुनः प्रसारण, स्वतंत्र बलूचिस्तान का होगा जन्म। घबराए पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता ने पश्चिम एशिया में एक नए राज्य का होगा जन्म, ऐसा कहा। धार्मिक कट्टरपंथी नेताओं ने इस्लामाबाद के लिए जारी की चेतावनी। अखिलेश यादव का असली चेहरा आया सामने। मायावती पर बयान से भड़के बसपा ने की गिरफ्तारी की मांग। पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी उदित राज ने मायावती पर की थी टिप्पणी। इस टिप्पणी से सियासी घमासान मच गया। आकाश आनंद के बाद अब सतीश चंद्र मिश्र भी इस लड़ाई में कूद गए। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की स्थिति पर प्रमुख पुजारी रामनाथ मिश्र ने कहा, हमने लंबी लड़ाई लड़ी, कई बार कट्टरपंथियों ने हमारा विरोध किया। हम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में गए, अपनी भूमि की मांग की। इस फैसले में अदालत ने केवल पंचमुखी हनुमान मंदिर ही नहीं बल्कि और पूजा स्थल संपत्तियों को अल्पसंख्यक समुदाय को सौंपने का आदेश दिया। 1947 के समय मंदिर की जमीन 25,000 वर्ग फुट थी, लेकिन इस पर कब्जा कर लिया गया था। पाकिस्तान के बातचीत के समर्थक रहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में सुरक्षा बलों और निर्माण शिविरों पर आतंकी हमले के बाद पाक से बातचीत का कोई औचित्य नहीं। संभल हिंसा में अपराध का आरोपी गुलाम गिरफ्तार। विष्णुशंकर जैन को मारने की थी प्लानिंग। इसका संबंध गुलाम सारिक साठा गैंग से जुड़ा है। गुलाम ने संभल हिंसा के लिए मुल्ला अफरोज को विदेशी हथियार उपलब्ध कराए थे। उसने पुलिस को बताया कि मस्जिद सर्वे के दौरान दंगाइयों की योजना विष्णुशंकर जैन व सर्वे अधिकारियों की हत्या करने की थी। औरास थाना क्षेत्र कवरई की घटना। पिता हृदय नारायण दीक्षित होमगार्ड में करते हैं नौकरी। उनकी ड्यूटी प्रयागराज में लगी थी। 10 दिनों से लापता इंटरमीडिएट की छात्रा का गांव से 7 किलोमीटर दूर जंगल में मिला बैग, यूनिफॉर्म व आई कार्ड। छात्रा का नाम उपासना बताया जा रहा है। उपासना प्रयोगात्मक परीक्षा देने के लिए विद्यालय गई। मक्का में टूटा खुदा का कहर, कुदरत ने मचाई भीषण तबाही। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में बारिश और बाढ़ ने मचा दी तबाही। तेज हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। अरब के बड़े शहरों में बाढ़ का भयंकर रूप और रेगिस्तान इलाकों में हरियाली देखकर दुनिया हैरान। 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, जब तक लोगों के पास बहुत सारा धन नहीं होता तब तक कयामत नहीं आएगी। कयामत के दिन अरब की जमीन पर फिर से
हरी घास उगेगी, नदियां बदल जाएंगी मैदानों में। मानस न्यूज नेटवर्क में आज बस इतना ही। नमस्कार।